कैसे आप सब लोग। आई होप यू विल आर फाइन। तो आज का जो व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी सुबह सुबह से नाश्ता मैंने कर लिया, हम लोग निकलने लगे थे भी लिबर्टी मार्केट के लिए। तो मैंने सोचा व्लॉग की शुरुआत करके जाती हूँ। एक बार आपने व्लॉग स्टार्ट किया हो ना तो फिर आपको याद रहता है कि आपने उसको कंप्लीट करना है। लेकिन जिस दिन मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं करती सुबह, उस दिन मैं पूरा दिन बस छोटे छोटे यहीं से क्लिप उठाती रहती हूँ और एट द एंड ऑफ द डे जब मैं देखती हूँ तो वो सिर्फ 2 से 3 मिनट के क्लिप्स रिकॉर्ड हुए होते हैं, क्योंकि फिर मैं भूल ही जाती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं आज़ाद हूँ, मैं व्लॉग नहीं बना रही हूँ। इसलिए मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और आप लोग मेरे डार्क सर्कल्स देख रहे होंगे कि फिर ऐसे ही होते हैं तैयारियों शादियों में, कभी आप 8 गिलास पानी तो पिए नहीं जाते और फिर नींद का भी हिसाब किताब कोई नहीं लगता। खैर उसको करें इग्नोर और चलते हैं अभी और लिबर्टी चलते हैं अभी और लिबर्टी चलते हैं। व्हाट एम आई टॉकिंग। चलो जी अब निकलते हैं। और एक तो लिप ग्लॉस लगा लो तो बाल सारे जो है ना वो लिप्स पे चिपकते रहते हैं। लिबर्टी से आज हमें ज्वेलरी जो है ना वो फाइनलाइज करनी है और भी काफ़ी चीज़ें हैं, वो आप लोगों को साथ साथ मैं बताती रहूँगी, क्योंकि ऐसे जो है ना याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि क्या क्या चीज़ें जब लेकिन आप बाजार में चले जाते हो फिर आपको सब कुछ देख देख के याद आ जाता है कि हाँ ये भी था वो भी था। तो निकलते हैं आप। तो यहाँ पर जनाब हम लिबर्टी के लिए निकल गए थे और जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आज मुझे जो है ना अपनी शादी की जितनी भी ज्वेलरी थी और जो भी चीज़ें थी, पापा ने बोला कि अब फाइनलाइज करके ही आना तुम लोग, क्योंकि आप लोगों को पता है कि होटो के काम ख़त्म नहीं होते। मर्द जो है ना वो तंग पड़ जाते हैं कि क्या यार हर दूसरे दिन। तो पापा हमें हमेशा ये बोलते होते हैं कि आप लोगों के काम जो है ना वो 2 हफ्ते पहले ख़त्म हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो अब क्योंकि भाभी अभी आई हैं थोड़े दिन पहले, तो उनको अपने साथ में शूज़ वगैरह लेने थे, कपड़े तो उनके हम लोगों ने कुछ कपड़ों पे काम शाम करवा दिए थे। कपड़े सारे उनके रेडी हो गए हैं, बस कुछ जो टेलर के पास है वो अभी तक नहीं आए। और मेरे भी जो है ना अभी काफ़ी ड्रेसेस टेलर के पास है, इसलिए मैं अपने ड्रेसेस का पार्ट 2 बना ही नहीं सकी। ये मामा के पाँव में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, तो फिर हम लोगों ने ये वाली मामा के लिए ले ली सिल्वर वाली। और यहाँ पर मुझे कह रही थी कि ये वाली पहन के देखो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ब्राउनिश टाइप नहीं है, तो मैंने ये पहन के देखा। पाँव में अच्छा लग रहा था लेकिन मुझे इतनी कम्फर्टेबल नहीं लगी, इसलिए फिर मैंने इसको मिस करा दिया। और यहाँ पर आबिश को ये पम्प्स बड़े प्यारे लग रहे थे ब्लैक कलर के, उसके फिर हम लोगों ने ले लिए। और मैं आज बाज़ार में इतना कंफर्टेबल जूता पहन के गई थी ना कि मुझे सुकून हो गया, जो कि मैंने लिया था इंसिग्निया से लिया था, आप लोगों को याद होगा ये वाला जब मैंने लिया था। यहाँ बस ये हम शॉपिंग कर रहे थे, फिर अब हम आ गए ज्वेलरी की तरफ। ज्वेलरी में मुझे अपनी मेहंदी की ज्वेलरी को फाइनलाइज़ करना था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा जो है ना वो सिल्वर टच में जाती हूँ। अभी मैं देख ही रही हूँ। अच्छा मेरा ना आप लोगों को मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, जो मेरा मेहंदी का ड्रेस है ना उसमें पिंक कलर, लाइट पिंक कलर भी आता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो सबसे कम कलर है ना उसके साथ ज्वेलरी मैचिंग करती हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है तो वो भी बता दें। और फ्लावर ज्वेलरी जो है ना वो मैंने माइयों के लिए सोची हुई है, वरना मेहंदी के लिए भी फ्लावर ज्वेलरी अच्छी लगती है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि वो मैं माइयों पे पहनूँ तो बार बार वो फिर मतलब वो सेम चीज़ रिपीटेटिव बड़ी लगती है कि आपने मेहंदी पे भी फ्लावर ज्वेलरी पहन ली और माइयों पे भी पहन ली, इसलिए। और ये कड़े मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे थे। और ये शॉप है जहाँ से मैंने जो है ना ज्वेलरी ली थी, काफ़ी अच्छे इनके रेट्स हैं, ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी है। तो आप लोग भी ज़रूर इनसे, लिबर्टी में मैं जहाँ पे भी जाती हूँ आप लोग बोलते हो कि दिखा दिया करें, तभी मैं आप लोगों को कार्ड दिखाती हूँ, वरना कोई मैं फ्री में इन्होंने मुझे चीज़ें नहीं दी, मैंने कोई प्रमोशन नहीं की इनकी। तो ये मैंने नंबर इसलिए दिखाया था कि अगर आप लोगों ने ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करके कोई चीज़ मंगवानी, क्योंकि ये सारे सेट्स ना इनकी दुकान पर बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे हुए थे, तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ ले सकते, कोई प्राइसेस पूछ सकते हैं ऑनलाइन कांटेक्ट करके। तो बस यहाँ से निकलते हैं, हम जाते हैं घर। और घर में आप लोगों को पता है जब भी कोई शादी होती है तो सब रिश्तेदार आते हैं हम लोगों में। मैं आप लोगों को अपना कल्चर बताती हूँ, अपनी चीज़ें बताती हूँ। मुझे नहीं पता अब आप लोगों के घरों में क्या होता है क्या नहीं होता। जो लोग मेरे से रिलेट करते हैं वो मुझे कमेंट्स में बताया करें, और जो लोगों को कुछ चीज़ें नहीं लगती हैं वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं कि हमने आपकी फैमिली में ये चीज़ देखी है, हमारी फैमिली में ऐसा नहीं होता। तो आपकी जितना भी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है वो हमेशा जो है ना मैं उसको वेलकम करती हूँ। जैसे कि कल के व्लॉग में मैंने मैगी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने बनाया, जो इंडियन मेरी भाभी लेके आई थी ना जापान से आते हुए, वहाँ पे इंडियन फैमिली फ्रेंड्स हैं हमारे कुछ, तो वो जब इंडिया गए थे तो वो लेके आए थे। और ये भी जो सब मैं चीज़ें दिखा रही हूँ ना ये भी वही लेके आई थी भाभी के लिए, सब गिफ्ट्स वगैरह। तो भाभी इधर ले आई क्योंकि ड्रेसेस अनस्टिच, तो भाभी ने कहा चलो मैं स्टिच भी करा लूँगी, बेडशीट भी और सारा कुछ। तो थैंक यू सो मच अमरीन भाभी। तो भाभी ने कहा चलो वीडियो तो बना लो, मतलब आप अगर किसी को कोई गिफ्ट देता है ना तो अगर हम उनके एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे तो अगले बंदे को भी अच्छा लगता है। इसलिए भाभी ने कहा कि गिफ्ट्स सारे जो है ना वो दिखाओ अपने व्लॉग में, उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच अमान, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। आप लोगों को याद होगा, अगर कोई मुझे बहुत देर से फॉलो कर रहा है ना तो वो
उन लोगों ने मेरे जब जापान के व्लॉग्स देखे होंगे तो उनको पता होगा कि हम लोग उन फैमिली से मिले थे और हमें बड़ा अच्छी हमारी जो ना उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई। और ये भी ड्रेस वही लेके आई थी और ये बड़ा कलरफुल सा ड्रेस था। अच्छा, इस ड्रेस को देख के ना मुझे मेरी मम्मा का एक पुराना ड्रेस याद आ गया। तब मेरी मामू की शादी थी तो इस टाइप के ड्रेसेस जो है ना मेरे ख्याल से उनको मिले थे, जैसे कि लड़के वाले लड़की वाले जो है ना वो लड़के की बहनों को ड्रेसेस देते हैं ना, तो उसमें कुछ इस टाइप का एक ड्रेस आया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है, क्योंकि इसके कलर वैसे ही मुझे ना ये मीठे मीठे रसगुल्लों वाले कलर बड़े पसंद हैं, तो वो सारे कलर्स इसके अंदर हैं। तो एक ड्रेस है ये वाला, ये मेरी भाभी ने खोल के भी अब दिखा दिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ अब बच्चों के ड्रेसेस जो कि वहीं से लेके आबिश फातिमा दोनों के सेम ही ड्रेसेस हैं। ये ट्राउज़र्स हैं फ्लैपर टाइप जो मैंने आपको पहले दिखाया, और ये उसके साथ में जो है ना वो शर्ट्स हैं, दोनों के सेम सेम ही हैं। अच्छा, कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कि मैंने मैगी बनाई, लेकिन मुझे उसका टेस्ट इतना ख़ास नहीं लगा। तो एक तो ये भी वजह हो सकती है कि शायद मैंने उसको प्रॉपर वे में बनाया नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे इंडियन के कमेंट्स आए थे कि आपने इस तरह नहीं बनाया थोड़ा, लेकिन उन्होंने बहुत प्यार से और तमीज़ के साथ जो है ना वो बात की हुई थी। कुछ लोग तो इतने यानी कि वो हो जाते हैं, उनको बात करते हुए ये नहीं समझ आती कि हम अगले बंदे को अगर वही बात प्यार से बोलेंगे ना तो उसको इतना बुरा नहीं लगेगा। ये मैं मतलब इस चीज़ के ऊपर नहीं कह रही, मैं नॉर्मली कह रही हूँ कि हम कुछ चीज़ों में इतने रूड हो जाते हैं कि हम ये नहीं फ़ील करते कि अगले बंदे को बुरा भी लग सकता है। तो लेकिन उन लोगों ने सबने मुझे बहुत ही प्यार से कहा कि आप थोड़ा इसको इस तरीके से ट्राई करें, आपको अच्छी लगेगी। तो थैंक यू सो मच, मैं ज़रूर आप लोगों के बताए हुए तरीके से भी ट्राई करूँगी। और यहाँ पर ये सारे अब्दुल्ला की ड्रेसेस हैं जो कि मैं आपको भी दिखा रही थी। और इंडियन ब्लॉग्स देख देख के मुझे पता चल चुका है कि इस जूती को वो लोग कहते हैं मोजरी मेरे ख्याल से, कमेंट में बताना अगर मैं सही कह रही हूँ। और हम लोग यहाँ पे इसको कहते हैं कोल्हापुरीज़, ये हमारे यहाँ इसका ये वाला नाम है। और कुछ ये इंडियन स्नैक्स थे जिसमें मुझे मैंगो कैंडी बहुत पसंद है, कच्चा मैंगो क्योंकि इससे मिलती जुलती यहाँ से भी मिलती है। और ये पल्सेस तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी मिलती है, अमरूद वाली कैंडी जो होती है। और ये कुछ हैंड बैग्स थे। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को इस व्लॉग के अंदर ना और भी बहुत सी मज़े की चीज़ें दिखाने वाली हूँ। और वो ये है कि हम लोगों में ऐसे होता है कि जैसे किसी की फैमिली में शादी है ना, यानी कि अगर समझो मेरी खाला की के बेटे की शादी है तो हम लोग जाएंगे पूरी फैमिली के कपड़े बना के, और ये वो इस तरह मिलने के लिए जाते हैं, यानी हम लोगों में इसको ऐसे बोलते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की फैमिली में भी ये ट्रेंड है या नहीं है। तो इस व्लॉग में मेरी भाभी की अम्मी जो हैं वो जितने भी ड्रेसेस लेके आई हैं मेरे लिए या बाकी सबके लिए, घर वालों के लिए, भाभी के लिए, भाई के लिए, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और साथ में जो है आपी अनीका भी आ गई है यूके से, तो उसने भी जो है ना वो मेरे कपड़े और सबके कपड़े जो है ना मतलब गिफ्ट्स वगैरह लेके आना है। तो इंशाल्लाह जब वो आती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ घर में जो है ना वो फुल शादी वाला माहौल स्टार्ट हो गया। और लाइट्स अभी लग रही थी, अभी पूरी लगी नहीं है, और एक साइड की ऑन भी नहीं हुई थी क्योंकि उसमें जो है ना वो कोई मेरे ख्याल से कोई स्विच का इशू था, तो वो कल तक ऑन हो जाएंगी। तो बस यहाँ पर अब ये सारे काम शाम चल रहे हैं। मैं सोचा थोड़ा सा बाहर जाके आप लोगों को चक्कर लगा के दिखाती हूँ कि घर पे क्या क्या चल रहा है। तो हमने सोचा कि घर में थोड़ा शादी वाला माहौल तो लगना चाहिए, इसलिए टाइम जो है ना लाइट्स लगवा लेते हैं। और ये देखिए बाहर भी जो है लाइटें थोड़ी सी कम पड़ गई थी, हमने सोचा कि अब थोड़ी सी मज़ीद लाइट्स मंगवा के तो यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं और ये तो छोटे मोटे पौधे शौधे नज़र आ रहे हैं ना, इनके ऊपर भी हम लगाएंगे। और आज चाँद इतना ज़्यादा प्यारा निकला था, शुक्र है कि जितनी स्मोक है वो अब ख़त्म हो चुकी है। और ये देखें माशाल्लाह बड़ा प्यारा लग रहा है। थोड़ी सी बाहर की भी लाइट्स मज़ीद ऑन हो गई हैं। बाकी जो है ना मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊँगी, आज के ये इतना ही था, मतलब कल के दिन में दिखाऊंगी। और फिर नेक्स्ट डे जो है ना मैं सुबह गई थी अपनी खाला की तरफ, तो मेरी कज़न बना रही थी आलू के पराठे। उफ़ल्ला, मुझे तो आलू के पराठे इतने ज़्यादा पसंद है। आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग टीम आलू पराठा पर्सन हैं या फिर आप लोग टीम मूली पराठा पर्सन है। मूली के पराठे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और इसने बहुत ही मज़े के बनाए थे, बड़े मज़े के, स्पाइसी और क्रिस्पी। और जितना पतला आलू का पराठा बनता है ना उतना ही ज़्यादा वो क्रिस्पी होता है। तो यहाँ बस मेरे से वेट नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे भूख भी शदीद लग रही थी। इससे एक दिन पहले जो है ना मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ऑफ थी। उसकी वजह ये थी कि जब आप बाज़ारों में बहुत ज़्यादा घूम रहे होते हैं ना, तो इन सब चीज़ों के अंदर, इन सब चक्करों के अंदर आपका खाना पीना और ये सब चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसलिए मुझे रात को वॉमिटिंग हुई, तो मेरा फिर कुछ उसके बाद खाने का दिल नहीं किया। और सुबह मैं उठी तो मैं इतनी शदीद भूख से जाना वो पागल हो रही थी।
एंड थैंक यू सो मच जो लोग मुझे इतनी सारी दुआएं देते हैं, इतने सारे प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बस मुझे इसी तरह दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को शादी के व्लॉग्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें शादी के व्लॉग्स का इंतज़ार है, और बहुत से लोगों को ऐसे लगता है, हालांकि मैं व्लॉग में इतनी दफ़ा ये कन्फ्यूजन दूर कर चुकी हूँ, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी शादी हो चुकी है और ये बाद में व्लॉग्स शेयर कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, मैं व्लॉग्स आप लोगों के साथ के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि हालाँकि मुझे बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि नज़रें लगती हैं, आप साथ साथ चीज़ें ना दिखाया करें, ना बताया करें, तो एक बार जब हो जाए तो फिर आप हमारे साथ शेयर करना। लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि जहाँ पे इस तरह के लोग हैं जो अजीब अजीब बातें करते हैं, वहाँ पे प्यार करने वाले लोगों की या दुआएं देने वाले की ना रेशो बहुत ज़्यादा है। तो इस बात की मुझे बहुत तसल्ली। और दूसरा ये कि अल्लाह पे आपको यकीन होना चाहिए, और बस जो अल्लाह ने तरीके बताए हैं कि जिस तरीक़ों से आप नज़र से प्रोटेक्ट हो सकते हो वो आपको करने चाहिए। बाकी जी सकते खैरा अल्लाह मालिक। हमारी अम्मी ने हमें शुरू से ये चीज़ सिखाई है कि अल्लाह मालिक हर चीज़ में, कि अगर आप अल्लाह के ऊपर कुछ चीज़ छोड़ देते हैं ना, फिर आप रिलैक्स हो जाया करें। चलो जी आओ, सर्दियाँ के दिन होते गर्मा गर्म ताज़े ताज़े परोठे खाने का मज़ा ही हो रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ घर वापस, और उसके बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट डे के क्या हुआ था। हाँ, मैं अभी सैलून से आई थी, वहाँ मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि आज मैं बहुत थकी हुई थी। तो मेरी जो है ना वो आई थी हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, आप सबको पता ही होगा, आयत वकास के नाम से उनका चैनल भी है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल उनसे हमारा बहन भाइयों वाला रिलेशन है। तो मैं तो घर पे नहीं थी, तो मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन फिर मैं आई तो मामा ने मुझे दिखाई चीज़ें, तो मुझे बहुत पसंद आई। ये कुछ ना नया ही कपड़ा आया और स्टाइल हर चीज़ मुझे बड़ी डिफरेंट और प्यारी सी लगी थी। तो ये वो लेके आई हैं, इतना प्यारा, पता नहीं टिशू या ऑर्गेन्जा कोई बीच का कपड़ा था, और उसके ऊपर ये मोतियों का काम हुआ, बहुत प्यारा लग रहा है। ब्लैक कलर का ड्रेस मेरी भाभी का है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरी मामा को तो वैसे ही इन कलर्स की वो फ़ैन है। ये वाला कलर मेरी मामा का है, और मैं आपको अपना दिखाती हूँ, ये वाला कलर जो है ना वो मेरा है। और अभी मैं इस व्लॉग में आप लोग नोटिस करना है कि ये वाला कलर जो है ना मेरी बहन भी मेरे लिए लेके आई है, और सबको ये लगता है कि मेरे ऊपर ये कलर बड़ा सूट करना है या फिर करता है, इसलिए जो है ना वो ज़्यादातर लोग यही कलर लेके आए हैं मेरे लिए, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। हम तीनों के ड्रेसेस सेम है, सिर्फ कलर जो है ना वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं ज़रूर स्टिच कराऊंगी, जब स्टिच कराऊंगी तो पहनूंगी। थैंक यू सो मच। आयत वकास के नाम से इनका चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने, जाके इनको देखना है और जाके कमेंट्स में हाज़िरी भी लगवानी है, क्योंकि फिर अगले बंदे को पता भी तो चलता है ना कि भाई किसी बंदे ने कहा है तो कोई आया भी है। और ये एक ड्रेस भाई का है और एक पापा का है, और बच्चों के भी ड्रेसेस है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। आज का व्लॉग मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ जितनी भी चीज़ें हैं शादी से रिलेटेड, जो भी कोई आता जाता है चीज़ें लेके, गिफ्ट्स लेके, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये अब्दुल्ला का ड्रेस है, और ये हैं जी फातिमा के और आबिश के सेम ड्रेस और ये दोनों एक जितनी है, मतलब एक जितनी ये कि थोड़ा सा इनके अंदर ना डिफरेंस है। तो ये हर चीज़ में मतलब खुद भी लें तो इनको होता है कि हमारी सेम चीज़ें हो, तो भाभी इनकी सेम चीज़ें ही लेती हैं। और अगर कोई और भी लेके आए ना तो फिर वो सेम ही ड्रेसेस लेके आते हैं इनके लिए। और ये इसमें सिर्फ कलर का डिफरेंस है, एक का स्किन कलर और एक का बहुत लाइट सा प्यारा सा पिंक कलर है। तो मैं अच्छा जो मैं आप लोगों को अब ड्रेसेस दिखा रही हूँ, क्योंकि वो गिफ्ट्स आए हैं तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से हैं कहाँ से नहीं, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग फिर बाद में पूछते हैं, तो सॉरी यार मैं नहीं फिर बता सकती। ये जी जो आप ही गिफ्ट्स लेके आई है, मैंने कहा जल्दी जल्दी से आप लोगों को दिखा दूँ, फिर जी चीज़ें मेरी रह जाती, फिर आप लोग कहते हो आपने कहा था बाद में दिखाना और आपने दिखाया नहीं। ये है ड्रेस, किसका ड्रेस है ये नहीं मतलब मेरा ड्रेस है, किसका ड्रेस? तुम्हारा ये मेरा ड्रेस है, बहुत प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मुझे कलर भी बहुत पसंद आया और डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो थैंक यू जी आप ही और हाँ आप ये निका। और ये है एक ड्रेस, ये मामा का ड्रेस है ना? कलर मेरा और मामा के ड्रेस का बहुत सिमिलर है। ये ऊपर से आप लोग ब्रांड्स खुद ही देखे जाएं, क्योंकि आज मैं बहुत बिजी हूँ तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं दिखा देती हूँ। ये हाउस ऑफ नवाब का है, क्योंकि अगर किसी ने लेना हो तो मैं इसलिए साथ साथ दिखा रही हूँ। ये भी आप लोग देख लें। अब ये वाला ड्रेस है, ये किसका है? ये मेरे ख्याल से एक आपी की मदर इन लोग की तरफ मेरे लिए लेके आई है, और एक आपी मेरे लिए लेके आई है। ये है बड़ा प्यारा सा कत्था सा जो ऑरेंज होता है ना, ये वो वाला है। ये खोल के नहीं हम दिखा रहे, ऊपर से ही देख लें, बहुत ज़्यादा प्यारा है। थैंक यू जी, थैंक यू। मेरा फ़ोन चलो खैर है, उसको बाद में देखते हैं। ये है जी भाभी का ड्रेस, खोलें इसको, खुल जा सिम। ये भी बहुत प्यारा है, बहुत कलरफुल सा। ये भी हम खोल के दिखा रहे, ऊपर से ही देख लें। ये है मरियम एंड मारिया का, ये सारा इसका डिज़ाइन है। ये अब्बू का ड्रेस है, और ये नीचे ये है भाई का ड्रेस। ठीक है,
हाँ जी, बच्चों को। अब भाभी की अम्मी ने जो गिफ्ट दिए हैं, ये मामा का आप लोगों को याद होगा, हमने रिंकल से लिया था क्योंकि भाभी की अम्मी ने पैसे दिए थे। उन्होंने कहा जो भी आप लोगों ने अपनी मर्जी से लेना है तो वो ले लें। अभी उन्होंने भी आना है तो फिर मैंने कहा आपको ये भी साथ दिखा देते। अच्छा, ये डब्बा जो ना शाइस्ता का ड्रेस उस पर रिंकल का, क्योंकि हमारा ये स्टिच होके भी आया है। और ये आप लोगों को याद ही होगा, ये नूरे का है। ये भी हम लोगों ने खुद ही खरीदा, लेकिन उनकी तरफ से खरीदा क्योंकि उन्होंने बोल दिया था ये मेरी भाभी का है। ये ब्लू कलर का आपका, ये मेरा है। हम ना कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि इतने सिमिलर है जिंक और ब्लू। कभी मैं इसको पूरा कह देती हूँ, कभी भाभी कह देती है। ये है एक, ये आप लोग पूछे थे नूरे की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी है। और ये है दूसरा, ये भाभी का ब्लू कलर का। आपको क्यों दो दिए? आप ज़्यादा स्पेशल हैं। ये है जी, ठीक है। आप लोगों ने ये तो देखे ही मैं जब आपने ख़रीदे थे। अब हम चलते हैं, मैं नहा लूँ, बहुत टाइम हो रहा है। ये अब्दुल्ला का ड्रेस है। ये भी जो है ना उन्होंने पहले दे दिए थे बोस्की के ड्रेसेस, तो हम लोगों ने स्टिच करा लिए थे। ये एक पापा का है और हाँ जी, ये पापा का, एक भाई का और अब्दुल्ला का। तो ये हाँ, ये आबिश फातिमा का भी भाभी ला रही है। भाभी कह रही फटाफट बहा दे। ये आबिश फातिमा के ड्रेसेस है, ये इन लोगों ने माइयों पे पहनने हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। हमारी थीम क्योंकि येलो, तो इस हिसाब से ये अच्छे जाएंगे। तो जनाब, आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मैं आप लोगों से मिलूंगी कल। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।